जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वंशी विभूषित नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नाशय विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदन सबके पद कमल सदा जोरि जुग
पान। श्यावर रामचंद्र की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों गाड़ी, ये संतों की वाणी है। तुमने तारे लाखों गाड़ी, ये संतों की वाणी है। तेरे छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया दीवानी है। तेरे छवि पर मेरे भगवन, ये दुनिया है। भाव से तेरी पूजा चाहूं, भाव से तेरी पूजा चाहूं। जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुरवर मुनिवर जिनके चरणी, नित दिन शीश झुकाते हैं। सुरवर मुनिवर जिनके चरणी, नित दिन शीश झुकाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, सब कुछ पा जाते हैं। जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों में बंधन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना होगा। मन की मुरादें लेके स्वामी, तेरे चरण में आए हैं। मन की मुरादें लेके स्वामी, तेरे चरण में आए। हम हैं
तेरे चरण में तेरे ही गुण गाते हैं। हम हैं बालक तेरे चरण में तेरे ही गुण गाते। भव से पार उतरने को तेरे भव से पार उतरने को तेरे गीतों का शरण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। वो कितना बोलिए विष्णु भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब संतन हरि भक्तन की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णम परात्परानंद कंद श्रीमदाकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे भगवान साक्षी गोपाल जी के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धामयी करुणामयी ममतामयी माताओं के बीच में भगवान साक्षी गोपाल जी की छत्र छाया में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर भगवान माधव मोहन मधुसूदन की अत्यंत रसीली अमृतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा में, यमुना में, माँ सरस्वती में हम सभी को डुबकी लगाने का, स्नान करने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए भगवान श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप देवकी नंदन यशोदानंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे वंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य चर्चा को श्रवण करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हम और आप श्रवण कर रहे हैं महाराज बलि की कथा, जो अपने में सब प्रकार से दिव्य है, अद्भुत है, अवर्णनीय है, अलौकिक है। महाराज बलि, मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ ये मुझे कहती है कि महाराज बलि सर्वगुण संपन्न रूप से बलि है। सर्वगुण संपन्न रूप से बलि, उनका नाम है बलि। लोग कहते हैं बड़े बलि हैं, तो यानी सर्वगुण संपन्न रूप से वो बलि हैं। भगवान शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को रोका, लेकिन फिर भी महाराज बलि मानते नहीं। आगे उनके शुक्राचार्य भगवान ने उन्हें श्राप दिया है
कथा कहती है गुरुदेव की आज्ञा को उन्होंने बड़े सहज सरल रूप में स्वीकार किया और उसके बाद भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए हाथ में जल लिया है और उन्होंने 3 पग भूमि भगवान को दे दिया है। भगवान को जैसे ही दिया है 3 पग भूमि, अभी भगवान छोटे से दिखाई पड़ रहे थे, तब तक भगवान विराट रूप में आए। जैसे ही विराट रूप में आए, भगवान एक पग से पूरा पृथ्वी मंडल, जो भी आकाश है, दिशाएं हैं, पशु पक्षी, जो कुछ भी है, सब कुछ नाप लिया। दूसरे से सत्यलोक नाप लिया। भगवान का जो दिव्य लोक है, ब्रह्मा जी का सत्यलोक, ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ भगवान के चरणों का दिव्य रूप से प्रक्षालन करते हैं, धोते हैं और उसे अपने कमंडल में लेते हैं। और वही माँ गंगा, जिस माँ गंगा में हम और आप गोता लगाते हैं, वही भगवान का चरणामृत है, या भगवान की उज्ज्वलमयी कीर्ति ही माँ गंगा है। तो उसके बाद 2 पगों में सब कुछ नाप लिया, तीसरा पग बचा है। अब उसे वो कहाँ दे? जब नहीं दे पाए तो भगवान के जो गरुड़ भगवान हैं, उन्होंने देखा और वो समझ गए भगवान की मन की बातों को, और बस तुरंत उन्होंने वरुण के पासों से उनको बांध दिया। अब चारों तरफ बड़ा हाहाकार मचा। देने वाला बंधता है कि मुक्त होता है? एक बहुत बड़ा, हम और आप कहें, एक दिव्य अद्भुत बात है कि देने वाला बंधता है कि मुक्त होता है। जिसने इतना दिया वो बंधा, वो उसको बांधा जाए? वो तो मुक्त हो गया, तो फिर क्यों बांधा गया? बड़ा दिव्य दर्शन है प्रिय भक्तों, बड़ा दिव्य दर्शन है। इसलिए मैं फिर कहूँ, मेरी समझ मुझे यही कहती है, महाराज बलि सर्वगुण संपन्न रूप से बलि, सर्वगुण संपन्न रूप से बलि है। बांधे गए हैं, फिर भी कहीं पर भी उनके मन में किसी भी प्रकार की अशिष्ट या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी के भी प्रति नहीं। दिव्य है, श्रेष्ठ है। भगवान का उन्होंने दिव्य प्रकार से स्वागत किया, सत्कार किया। उनके पितामह प्रहलाद जी भी ऊपर से नीचे आए। उन्होंने भी अपने पौत्र की बड़े दिव्य रूप में सराहना किया, वंदना किया है, भगवान की जय जयकार किया है। ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आपने क्यों बांधा है? छोड़ दीजिए, इसने इतना दिया है फिर भी आपने इसको बांधा है। आप तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि कोई आपको कुछ थोड़ा सा भी चढ़ाए ना तो उसे आप मुक्त कर देते, उसे पता नहीं क्या से क्या दे देते। और इसने तो त्रिलोक का दान कर दिया, फिर आपने इसे क्यों बांधा है? बड़ा अद्भुत दर्शन है प्रिय भक्तों। जितना इस प्रसंग में हम और आप डूबेंगे, उतने ही अद्भुत और अनंत रहस्य हमें और आपको मिलेंगे। अद्भुत बातें हैं प्रिय भक्तों। ब्रह्मा जी भी आए, लेकिन फिर भी भगवान छोड़ने को राजी नहीं है, फिर भी भगवान बांधे हुए हैं। भगवान भी देख रहे हैं कि बलि जरा देखे तो सही कितना दृढ़ है। कहीं बलि डिग तो नहीं जाएंगे। और उनके मन में जब इस प्रकार की ये बातें आती है तो कथा कहती है कि उन्होंने, भगवान ने बड़ा प्रयास किया कि बलि डिगे, लेकिन बलि डिगने को राजी नहीं। महाराज बलि ने अपने पितामह की भी दिव्य प्रकार से अर्चन किया है, पूजन किया है, वंदन किया है। पहले जैसे करते थे उस प्रकार से नहीं किए, क्योंकि बंधे हुए हैं वरुण के पासों से। लेकिन फिर भी उन्होंने दिव्य प्रकार से यानी सिर को झुका करके उन्होंने प्रणाम किया।
तो अद्भुत है दर्शन। भगवान भी हैं विराट रूप में, और भगवान का ये जो विराट स्वरूप है इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। विराट रूप में भगवान अपना सब कुछ दिखा रहे हैं। मां कौशल्या ने भी भगवान किसी विराट रूप का दर्शन किया है। मां कौशल्या को यह हुआ कि जिनको मैंने पुत्र के रूप में समझा उनकी ये दिव्य महिमा है, उनकी ये अलौकिक महिमा है। भगवान को विराट रूप में देख करके मां अचंभित हो गई। भगवान ने कहा, मां अब इस बात को कहीं आप और किसी से कहना मत, यह जनि कतौ कहसी। हे मां, इस बात को किसी से कहना मत, यह हमारे और आपकी गुप्त की बात है। आप ज्ञानमयी हैं और ज्ञान के साथ साथ आपके जीवन में दिव्य श्रेष्ठ भक्ति भी है, इसलिए मैं अपने विराट स्वरूप का दर्शन आपको करा रहा हूं। तो कौशल्या मां को भगवान श्री राम ने अपने दिव्य श्रेष्ठ अद्भुत रूप, अखंड रूप, जो अपने में श्रेष्ठ है, जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए दिखाई दे रहे, ऐसे श्रेष्ठ भगवान अपने इस विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं माता कौशल्या। और मां कौशल्या जो है इस दृश्य को देख करके भयभीत सी हो गई। फिर लेकिन भगवान ने मां कौशल्या को सांत्वना दिया, ढांढस दिया, तो फिर मां कौशल्या का सारा भय जाता रहा। यहां पर भी भगवान ने विराट स्वरूप का अपना, इसलिए हम और आप कहते हैं ना, भगवान का जो रूप है वो पद पाताल शीस अज धाम। यहां पर यदि हम और आप कहें तो वही दर्शन हो रहा है। भगवान का पैर पाताल में है और शीस जो है वो ब्रह्मलोक तक है, और उसी विराट स्वरूप का दर्शन हम सभी कर रहे हैं। अद्भुत रूप है, अद्भुत दर्शन है प्रिय भक्तों, भगवत प्रेमियों, अद्भुत है। भगवान दिव्य रूप में खड़े हैं। विंध्यावली का भी वर्णन आया। विंध्यावली कहती है, प्रभु ये जो लोग अपना कहलाने वाले हैं कि ये मेरा, ये लोग आपको क्या देंगे? ये झूठ मूठ का पकड़ लेते हैं कि ये चीज मेरी है, जो कि ये सारी चीजें इनकी है ही नहीं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने झूठा मूठा मान लिया है कि ये चीजें मेरी है। ये लोग क्या देंगे आपको? विंध्यावली का भी जवाब नहीं साहब, जवाब नहीं। सोने के कलश में जब वो जल भर करके लाई है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर भेद वाली बात नहीं है, अच्छी बात कहती है। जो बातें कह रही है विंध्यावली वो भी अच्छी बातें कहती है। अद्भुत दर्शन है, एक अद्भुत भक्त और भगवान की दिव्य बातें हो रही हैं। लोग भी आए हुए हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, प्रहलाद जी महाराज भी हैं, वरुण के पासों में बंधे हुए हैं, लेकिन वो डिगते नहीं कि प्रभु आपने ये क्या किया। कहने को कह सकते थे, बोल सकते थे, प्रभु मैंने तो आपको दिया, मुझे क्यों बांधा है, लेकिन कुछ भी नहीं वो बोल रहे। उन्होंने अपने गुरु जी से पहले ही कहा था, गुरु जी भले ही भगवान मुझे बांध ले तो भी मैं उनको कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने पहले ही कह दिया था, जब उनके गुरु जी रोक रहे थे, और अरे रुक जाओ बलि, रुक जाओ, तुम्हें खबर नहीं है। तो भी बलि राजा ने उन गुरु जी से कहा, भगवान कोई बात नहीं, कोई भी हो, वैसे तो अगर भगवान विष्णु ही हैं, ब्राह्मण का रूप बना करके आए, तो भी अगर वो मुझे बांध भी लेंगे, मुझे इसका कोई डर नहीं है। राजा बलि की बातें अद्भुत है। राजा बलि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर मान लो वो अपात्र को भी उसने दान दिया है, अपात्र को उसकी मांग पर उन्होंने कुछ दिया है ना, और देने वाले को अगर नरक मिल रहा है ना, तो भी ये उसके लिए शोभा की बात है। ये राजा बलि की बातें हैं साहब। इसलिए बलि मुझे लगता है सर्वगुण संपन्न रूप से बलि है। सब कुछ भगवान ने भी अच्छी अच्छी बातों को रखा है। ऐसा है बलि, देख लो, समझ लो क्या होगा।
गुरु ने भी फटकार लगा दिया, लेकिन फिर भी महाराज बलि डिग नहीं रहे। भगवान भी आए तो भगवान की भी बातें ऐसी गुप्त हैं, इतनी अद्भुत हैं, इतनी गूढ़ हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी राजा बलि डिगते नहीं। जिस चीज को उन्होंने पकड़ रखा है भगवान विष्णु की शरण में है तो वो शरण में है। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी डिगने वाली बात उनके नजर नहीं आती। भक्तराज प्रहलाद आए ऊपर से नीचे तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा प्रभु आपने अच्छा किया, आत्मा को मोहित करने वाला ये जो धन था, आपने राजा बलि का धन छीन करके बहुत अच्छा किया। ये तो आत्मा को मोहित करने वाली चीजें हैं। आपके ऊपर जिसकी बड़ी कृपा होती है उसी के ऊपर आप ऐसी कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं, इसी में कहेंगे आगे जाकर के, भगवान ने कहा भी है कि ब्रह्मा जी मैं जिसके ऊपर अपनी कृपा करता हूं या जिसे मैं अपनी कृपा भरी चितवन भरी दृष्टि से देखता हूं उसका सब कुछ खींच लेता हूं, ले लेता हूं। ये भगवान की वाणी है। तो महाराज बलि के ऊपर बहुत बड़ी कृपा करने आए हैं प्रिय भक्तों, बहुत बड़ी कृपा। इसलिए महाराज बलि ने कहा कि भगवान है। उन्होंने अपने गुरुजी से कहा भी, गुरुजी मान लीजिए अगर विष्णु भगवान ही है ना तो ये अपनी कभी कीर्ति को खोना नहीं चाहिए, ये अपनी कभी कीर्ति को खोना नहीं चाहिए। वो मार करके भी ले लेंगे। बोले अब तब क्या करेंगे आप? इसलिए समझदारी तो यही कहती है, सादर और आदर के साथ तेरा तुझको मेरा क्या है। मैं और ममता का त्याग करके जो व्यक्ति परमात्मा को दे दे, हम नहीं देंगे, नहीं छीन लेंगे। भगवान क्या करेंगे? किसी के पास कोई संपदा रही है? चाह करके भी चीजें चली जाती हैं, देखते देखते चीजें चली जाती हैं। महाराज बलि ने कहा भगवान अपनी कीर्ति कभी खोना नहीं चाहेगा। अगर उन्होंने कहा है मुझे चाहिए तो मैं कुछ भी कर लूं, अगर भगवान है तो अपने लेकर के ही रहे। इसलिए नियम यही कहता है कि भगवान यदि कह रहे हैं लेने के लिए तो प्रेम से दे दो आप। संसार मिथ्या है, संसार की चीजें मिथ्या है। हम कौन होते हैं कहलाने वाले कि ये चीज मेरी है? लेकिन क्या करें प्रिय भक्तों, संसार की माया, संसार की वस्तुएं, हमारी बुद्धि इस कदर शिव में फंसी हुई है कि हम कहीं न कहीं पर जाकर के हम रुक जाते हैं, इसके जंजाल में फंस जाते हैं कि ये हमारी है, हमारी कहाँ है। हम और आप इसके मूल में जाएं तो ये हमारी है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने झूठा मूठा एक दुराग्रह बना रखा, ये चीज मेरी है, आपकी नहीं है साहब। आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन जब तक क्या कहा जाए प्रिय भक्तों, लेकिन प्रसंग यही कह रहा है। बलि राजा कहते हैं भगवान हम लोगों का कुछ नहीं है। महाराज शुक्राचार्य भगवान को उन्होंने यही कहा कि हम लोगों का क्या है, कुछ नहीं है। ये तो झूठ मूठ में हम लोगों ने मान रखा है कि त्रिलोक की संपदा मेरी है, देवराजेंद्र की पुरी जो है वो मेरी है। मेरी क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। एक कथा आती है कि एक बूढ़े बाप की मृत्यु हो गई और बाद में कहते हैं कि उनके पुत्र को कहीं पर लिखी हुई चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, उनके पिता ने कहा कि बेटा मरते वक्त जब मैं मेरी, जिसे हम और आप कहें मेरा शरीर जब अंतिम समय में लकड़ियों के ढेर पर रखा जाने लगे तो मुझे मोजे पहना देना। बोले ठीक। ऐसा लिखा था उस चिट्ठी में। उस चिट्ठी को उन्होंने जब पढ़ा, पढ़ने के बाद मोजा पहनाया जाने लगा।
तो वहाँ पर और भी जो आचार्य थे उन्होंने कहा नहीं भगवान, व्यक्ति के अंतिम पड़ाव में फिर कुछ पहनाया नहीं जाता, ऐसे ही आदमी आया है ऐसे ही जाता है, मोजे इत्यादि मत पहनाइए। उन्होंने कहा लिखा है, मैं क्या करूं, पिताजी ने लिखा है और लोग कहते हैं कि व्यक्ति की अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहिए, बोलो मैं क्या करूं, आप लोग बोलो। मुझे लिखा मिला है पिताजी की, ये लिखी हुई चीज है कि उन्होंने कहा है कि मुझे पहना देना, मैं क्या करूं। अब बात जो है बड़ी डिगने लगी कि आखिर हो क्या किया जाए, क्या किया जाए। अभी चर्चा चल ही रही थी, बेटा मानने को राजी नहीं, आचार्य लोग कह रहे हैं बेटा ये सब चीजें नहीं, ऐसे नहीं किया जाता, लेकिन वो बेटा राजी नहीं मानने को। तब तक उसके एक जान पहचान के एक व्यक्ति आए, इसी पर अभी जंग छिड़ा हुआ है। वो कह रहा है मैं पहनाऊंगा मोजा, और वो कह रहे हैं नहीं पहनाना है, ऐसा नहीं होता। अभी ये बात आपस में चल रही थी, तब तक उनके जाने पहचाने एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा ये आपके पिता दे करके गए थे, बोले ठीक है, वो दे करके चले गए। उस पत्र को जब उस बच्चे ने पढ़ा तो कहते हैं कि उस पत्र में लिखा था कि बेटा देख रहे हो, मैं अपने साथ एक मोजा, एक जुराब भी नहीं ले जा पा रहा हूं, इसलिए कभी अभिमान मत करना, सहज जीना, सरल जीना, अच्छा जीना। पिता की एक सबक थी, अंतिम रूप में जाते जाते उसने मानो एक सबक दे दिया कि बेटा ध्यान रखना, मैं अंतिम समय में एक छोटी सी चीज भी नहीं ले जा पा रहा हूं, इसलिए कहीं पर भी कि जीवन में किसी प्रकार का अभिमान या किसी प्रकार की मन में किसी भी प्रकार के दुर्गुणों को बैठने मत देना, किसी चीज में विशेष आसक्त मत होना। एक दिव्य रूप में उनका वो संस्कार किया गया। ठीक, तो कहने का प्रिय भक्तों भाव यही है, महाराज बलि भी यही विचार कर रहे हैं, आखिर हमारी चीज है क्या कि जो मैं दावा करूं कि चीज मेरी है। मैं दावा कैसे कर सकता हूं जब मेरी चीज है ही नहीं। जिनकी है वो लेने आए हैं तो दो ना सहज रूप से। लेकिन यही तो विडंबना है, हम उस चीज पर इतने आसक्त हैं कि हम उस चीज को देना नहीं चाहते। कुछ भी हो जाए, प्रलय की आंधियां चले, तूफान भी आए, लेकिन फिर भी हम देना नहीं चाहते। और हम यही सोचते हैं कि ये चीज मेरी है, मेरी है, मेरी है। मेरी मेरी कहने वाले मर गए और तेरी तेरी कहने वाले तर गए। जो आपकी है आपका है, आपकी। लेकिन ये प्रिय भक्तों ये आसक्ति जल्दी छूटती नहीं, लेकिन राजा बलि की छूट गई। ये प्रसंग है, हम और आप इसी प्रसंग में, राजा बलि की आसक्ति छूट गई। मेरा क्या है गुरुदेव, ये चीजें लोग आए, बड़े बड़े संपत्ति, बड़ी बड़ी चीजों को इकट्ठा किया, उस सब चीजों ने कुछ लोग ने, कुछ परलोक ने, सब कुछ तो काल ने खा लिया। आज भी अगर उनका कुछ जीवित है तो कीर्ति उनका यश पताका रूपी जो ध्वजा है वही लहरा रही है, बाकी सारी चीजों को काल खा गया। राजा बलि दिव्य हैं, श्रेष्ठ हैं। भैया भरत से कहा गया कि आप इस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठिए, तो भैया भरत ने कहा मेरी जब होती तब तो मैं इसे स्वीकार कर लेता, मेरी है ही नहीं तो मैं इसे स्वीकार कैसे करूं जब मेरी नहीं है। भाई जो चीज मेरी नहीं है उस पर मैं दावा ठोक कैसे सकता हूं? अगर मैं दावा ठोकूं तब तो ये बेईमानी की बात है कि नहीं। लेकिन विडंबना तो यही है कि जो चीजें हमारी नहीं है वहां पर भी हम दावा ठोकने में पीछे। भगवान सबकी बुद्धि को ठीक रखे। तो प्रिय भक्तों ये चीजें अद्भुत हैं, अवर्णनीय है। तो आइए हम और आप गोविंद की शरण में चलते हैं। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि, जय जय
इसी का तो बोध नहीं होता कि ये चीजें मेरी नहीं है। कितना भी हम कह लें, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये चीज मेरी ही है। लेकिन जिन्होंने ईश्वर की मान लिया, जिन्होंने सब कुछ मान लिया कि हे गोविंद ये सब कुछ तेरा है, उनकी महिमा को भी आज हम और आप गा रहे हैं। और उसके ज्वलंत प्रमाण है राजा बलि। उनकी महिमा को हम और आप गा रहे हैं। महाराज बलि ने समर्पण कर दिया, हे ईश्वर ये सब कुछ मेरा कुछ नहीं है, त्रिलोक की संपदा आपकी है, मेरा कुछ नहीं। आप आइए, ले जाइए भगवान, स्वागत आनंद के साथ स्वागत है आपका, ले जाइए आनंद के साथ। राजा रंती देव की कथा आती है। राजा रंती देव भी अद्भुत हुए, उन्होंने सब कुछ बांट दिया। मेरी चीज हो तो मैं रखूं, लेकिन हे गोविंद जब ये सारी चीजें आपकी हैं तो फिर इस पर अपना अधिकार जताना एक प्रकार की नासमझी है, जड़ता है। जो कुछ भी मिल जाए भगवान की कृपा से उसी में अपने जीवन को बिताने लगे। अद्भुत दर्शन है। कथा कहती है कि एक बार ऐसे ही जब सारी पूंजी उनकी खत्म हो गई तो उसके बाद आकाश वृत्ति के रूप में दिव्य प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। और फिर कथा कहती है 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 48 दिनों तक, ध्यान दीजिए 48 दिनों तक उन्हें भूखे रहना पड़ा। क्या दर्शन है प्रिय भक्तों। हम और आप शास्त्रों को खोजें तो ऐसी ऐसी बातों को रख दिया है हमारे शास्त्रकारों ने, और रख दिया है, उस पर जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं। उन्होंने वो चीजें हैं, हुई है, ऐसा नहीं कि उसको जबरदस्ती कहा जा रहा है, ऐसी बातें नहीं है। वो चीजें घटित हुई है प्रिय भक्तों। राजा रंती देव के जीवन में वो चीज घटित हुई। 48 दिनों तक वो भूखे रह गए, लेकिन भगवान की आराधना करते रहे। और सब में वासुदेव सर्वम, सब में
भगवान को ही देखते रहते थे। श्री राम मैं सब जग जान, निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करही विरोध। वाली दिव्य भक्ति से ओतप्रोत थे राजा रंती देव। राजा रंती देव के संबंध में कथा कहती है 49वें दिन उन्हें कुछ घी मिला, कुछ खीर मिला, कुछ पूड़ी मिला, कुछ जल मिला। अब उसके बाद अपने परिवार के लोगों में उस भोजन को बांट करके वो खाना चाहते हैं। जैसे ही भोजन को बांटने के लिए तत्पर हुए, तब तक एक ब्राह्मण देवता ने आवाज दिया, भगवान भगवान मैं बड़ा भूखा हूं। मुझे वो बात याद आ रही है जिसमें भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अपनी आजीविका हमारी नष्ट न होने पाए, व्यक्ति को उतना ही देना चाहिए। राजा रंती देव को देखें, क्या दर्शन रख दिया है प्रिय भक्तों। वो भी बात सही है, लेकिन ये भी दर्शन अपने बहुत ऊंचा है प्रिय भक्तों, बहुत ऊंचा दर्शन है। उन्होंने अपनी परवाह नहीं किया। ब्राह्मण अरे आइए आइए भगवान स्वागत है, अहो भाग्य हमारे जो हमारे घर हमारे, आइए आइए भगवान स्वागत है स्वागत है। अब वो अगर अपने ही शरीर का भरण पोषण करना जानते, और जो 48 दिनों की बात सोचिए, 1 2 3 4 नहीं 48 दिनों तक जो भूखे हैं, वो व्यक्ति सबसे पहले भोजन करेगा तो पहले कहे क्या कहेंगे, पहले इधर कुछ देखना है, पहले दरवाजा सब बंद करो, कोई भी पहले मेरी क्षुधा शांत हो, उसके बाद फिर। लेकिन देखिए क्या है राजा रंग, आज उन्हीं को हम गा रहे हैं। यही राजा बलि ने कहा प्रिय भक्तों, मैं फिर कहूं, राजा बलि ने कहा कितने हुए, कितने न मही पतमान हुए, अब कौन कहां, लेकिन जो कुछ काम अच्छा करके गए उनकी कीर्ति आज भी उनको अमर किए हुए, आज उनको हम गा रहे हैं साहब, आज उनको हम गा रहे हैं। ये चीजें अमर बना देती हैं प्रिय भक्तों। बाकी चीजों को इतिहास अपने पन्नों से मिटा देता है, हटा देता है, लेकिन हमारी कीर्ति हमें जिंदा रखती है, हमें अमर रखती है, हमारे अच्छे कर्म। तो आज राजा रंती देव ने ब्राह्मण देवता के 48 दिनों, एकदम शरीर कांप रहा है भाई। जो एक दिन में हमारी स्थिति, अगर हम एक दिन उपवास करते हैं फिर देखें मन कमजोरी लगने लगती है, और जो 48 दिनों तक शरीर कांप रहा है, उठने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन फिर भी किसी तरह से उन्होंने अपने को मजबूत किया। ब्राह्मण देवता को बिठाया, बढ़िया दिव्य ढंग से भोजन इत्यादि कराया, ढेरों आशीर्वाद देते हुए चले। फिर उसके बाद उन्होंने विचार किया चलो अब जो भोजन बचा है उसमें अपने परिवार के लोगों को बांट करके फिर हम लोग पाए। जैसे ही बांटने लगे तब तक फिर से एक अतिथि आ गया, भगवान भगवान मैं बड़ा भूखा हूं, आइए आइए भगवान आइए। फिर उसी अन्न में से थोड़ा सा अन्न निकाल करके भोजन उसको भी दे दिया, आओ खाओ भगवान खाओ। वो भी भोजन करके फिर उसके बाद राजा रंती देव का धन्यवाद करता हुआ वो भी चला गया। अभी जो भोजन बचा है उन्होंने विचार किया अब इसमें हम लोग परिवार के लोग बांट करके आपस में खा लें। जैसे ही खाने को तत्पर हुए तब तक एक चांडाल व्यक्ति आ गया, कुत्तों को, कई कुत्तों को साथ लेकर, भगवान 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 मैं बड़ा भूखा हूं, आइए 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 स्वागत है स्वागत, आयो आओ। सारा का सारा भोजन उन्होंने उस व्यक्ति को और उसके कुत्तों को दे दिया। जय हो परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। अब सिर्फ जल बचा है, और वो जल भी उतना ही बचा है कि एक व्यक्ति का प्यास उससे शांत हो सकता है, एक व्यक्ति का। अभी जल पीने को तत्पर है कि तब तक एक चांडाल, जिसकी वाणी बहुत रुकते हुए निकल रही है, भगवान 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 मैं बहुत प्यासा हूं, प्यास से मैं मरा जा रहा हूं, भगवान कृपा कर दीजिए भगवान, बड़ी मेहरबानी होगी। पूरा का पूरा जल उन्होंने उस चांडाल को दे दिया, वो पिया, उसने भी धन्यवाद देते हुए वो भी चला गया। जब वो भी चला गया तो उसके बाद कथा कहती है कि भगवान ही अपनी माया से कई रूपों में बट करके आए थे राजा रंती देव की परीक्षा लेने के लिए। और जब उस परीक्षा में राजा रंती देव को पास होते हुए देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट हो। महाराज रंती देव की जय हो, महाराज रंती देव की जय हो। राजा रंती देव की जय जयकार त्रिलोक
त्रिदेव कर रहे हैं, भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपने सचमुच में ऐसा अद्भुत सराहनीय कार्य किया है जो अपने में अवर्णनीय है, अकथनीय है। भगवान आप जो भी मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी कृपा, आपकी भक्ति मेरे ऊपर बनी रहे। और प्रभु मुझे तो बस राजा रंती देव ने कहा है कि मुझे तो ऐसा बना दीजिए कि मैं सबके हृदय में बैठ करके उसके दुखों को हर लूं। क्या है अद्भुत दर्शन है प्रिय भक्तों। तो जिसको बोध हो जाए, फिर आगे जाकर के राजा रंती देव ने सब कुछ समर्पित कर दिया। हे गोविंद, ये सब कुछ तेरा है, मेरा क्या है। हमारा और आपका सचमुच में प्रिय भक्तों मूल जो है, तत्व जो है, यही कहता है, दर्शन यही कहता है कि हमारा और आपका कुछ भी नहीं है। खाली हाथ आए हैं, मुट्ठी बांधे आए थे। मुट्ठी बांधने का मतलब कि मानो जीव कहता है मैं कुछ लेकर जाऊंगा, लेकिन दुख की बात यह होती है कि हाथ पसारे। तो राजा रंतिदेव भी आगे भगवान के चरण शरण में बने रहे, भगवान की कृपा उनके ऊपर बरसती रहे। तो उन्होंने भी अपने को यज्ञ करोसि यदस्नासि, सब कुछ आपका है प्रभु, मैं भी आपका हूं, और समर्पित कर दिया। तो प्रिय भक्तों, राजा बलि बंधन में अभी बंधे हुए हैं और कथा कहती है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान आप तो थोड़ी सी कोई व्यक्ति कुछ चढ़ाए ना तो आप तो थोड़े भी प्रसन्न हो जाते, इसने तो त्रिलोक दान कर दिया, फिर भी आप अभी छोड़ दीजिए भगवान, छोड़ दीजिए। भगवान अभी तक तो बांधे हुए हैं, लेकिन अब बंधन में भी आने वाले हैं। प्रिय भक्तों, मैं फिर कहूं, किसी का भी सत्कर्म कभी दगा नहीं देता। याद रखना प्रिय भक्तों, कभी भी किसी का भी सत्कर्म, जिसने भी प्रेम से अच्छे ढंग से यदि सत्कर्म किया है तो प्रिय भक्तों उसका फल परमात्मा न दे। मेरे गोविंद इतने निष्ठुर नहीं है प्यारे, मेरे गोविंद इतने कठोर नहीं, वो बड़े दयालु हैं, वो तो बड़े। और इसलिए तो मानसकार कहते हैं कि मेरे राम की कृपालुता देखो ना। मांस भक्षी गीध, उसको भगवान कौन सी गति दे रहे हैं, आइए सुने उन्हीं के शब्दों में। गीध यधम खग आमीश भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जो। ध्यान दीजिए शब्दों पर, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। इसलिए भगवान शिव बोल पड़े कि सुनहु उमा ते लोग अभागी। हाँ, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरित जिहोहि विषय अनुरागी। हाँ, हरित जिहोहि विषय अनुरागी, तो गीध अधम खग। भगवान ने वरुण के पासों से मुक्त कर दिया है। महाराज बलि के ऊपर भगवान अपनी करुणा रूपी वर्षा उसके ऊपर बरसाने लगे। बलि ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी देखो इसके सारे भाई बंधु इसको छोड़ करके चले गए, फिर भी बलि दृढ़ है मुझे गोविंद की शरण में रहना। सब चले गए। जब भगवान बड़े से बन करके जब उसके लोग को छीनने लगे ना, तो उसके जितने सिपाही कर्मचारी थे सब भगवान को मारने के लिए दौड़े, भगवान के पासकों से युद्ध करने लगे। बलि ने रोक दिया, नहीं नहीं मत लड़ो मत लड़ो, ये समय हम लोगों के अनुकूल नहीं है और उस समय को कोई बदलने वाला नहीं है। आप चाहो कि मैं बदल दूं, कोई उसे बदल नहीं सकता। एक समय था हमारे अनुकूल था, तो हमने बड़े सहज रूप से सब चीजों पर विजय प्राप्त कर लिया। अब ये समय देवताओं के अनुकूल है, इसमें लड़ो मत, समय का इंतजार करो। उसके जितने भी भाई बंधु थे सब चले गए रसातल में उसको छोड़कर। भगवान कह रहे देखो ब्रह्मा जी क्या इसकी बातें मैं कितनी
इसकी दिव्य महिमा को गाऊं। कहाँ ये राजा बलि, इसके सब परिवार के लोग छोड़ करके चले, लेकिन फिर भी ये मेरी भक्ति को पकड़े। जाओ बलि जाओ, रसातल का सुख भोगो। और उस रसातल में जिसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा होती है, वही रसातल का स्वामी बनता है। उसे भगवान रसातल में, वहां सारी सुख सुविधाएं, सारी सुख सुविधाएं। और देखो बलि, तुम्हारे और भी जो कुछ दुर्गुण हैं, वो मेरी कृपा से सारे दुर्गुण तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ प्रहलाद जी से भी कहते हैं, जाइए आप भी अपने पौत्र के साथ आनंद करिए। तो भगवान कहते हैं, कोई भी असुर यदि तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना करेगा तो मेरा ये चक्र उसको नष्ट कर देगा। और बलि, जिधर से तुम निकलोगे उधर मुझे देखोगे। इससे बढ़कर के क्या दे मेरे गोविंद प्यारे, इससे बढ़कर के क्या दे? आप उनसे जुड़ करके तो देखो। मेरे गोविंद क्या सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं साहब। प्रिय भक्तों, जिसने इतना दिया उसके लिए गोविंद। इसलिए तो भगवान प्रहलाद के लिए भगवान गीता में बोल पड़े, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं। प्रहलाद ने इतना किया साहब, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद की क्या भक्ति है प्रिय भक्तों, कितना सब कुछ। इसलिए भगवान बोल पड़े कि मैं तो दैत्यों में प्रहलाद हूं। तो कोई भी प्रिय भक्तों सत्कर्म करे, दृढ़ भक्ति करे, वो कभी बेकार नहीं जाता। और भगवान की उसके ऊपर पूरी पूरी कृपा बरसती है। भगवान अपनी पूरी की कृपा उड़ेल देते हैं। जाओ बलि, जिधर से भी तुम निकलोगे उधर तुम मुझे पाओगे। तो प्रिय भक्तों, भगवान को भी बलि के साथ आनंद करने दीजिए। आगे की चर्चा हम और आप आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।